जीवन में कभी यह मत सोचिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लगने लगे, तब यह समझिए कि शायद आपकी मंजिल आपसे बस कुछ ही कदम दूर है। हार उसी को माननी चाहिए जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया, पर जो हर बार गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता होता है। अक्सर हम दूसरों की नकल करने में इतना समय लगा देते हैं कि खुद का चेहरा ही भूल जाते हैं। पर याद रखिए, आप जैसा व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा नहीं है। आपकी अपनी एक अलग कीमत है, एक अलग पहचान है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश में अपने मूल स्वरूप को मत खोइए। जब आप स्वयं बनकर जिएंगे, तब दुनिया आपको सच्चा सम्मान देगी। कुछ लोग हर समय आपकी आलोचना करेंगे, आपके हर कदम में कमियां निकालेंगे। उनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोगों से दूरी ही अच्छी। उनकी बातों का असर अपने मन पर मत आने दीजिए। आपको जो सही लगे वही कीजिए, बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जो लोग सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, वे कभी आपकी जगह पर नहीं चल सकते। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी गहरे अंधकार में, पर दोनों ही स्थितियां अस्थाई हैं। ऊंचाई पर अहंकार मत करना और गिरावट में धैर्य मत खोना। यह समय का खेल है, बस थोड़ी देर का मेहमान है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको ताकत देगा। लोगों से यह उम्मीद मत रखिए कि वे आपको हमेशा समझेंगे। हर कोई अपने दर्द में व्यस्त है, अपने सपनों में खोया है। जो समझ गया वह आपका है, जो नहीं समझा उसे जाने दीजिए। हर किसी को अपनी कहानी सुनाना जरूरी नहीं। कुछ दर्द तो बस अपने तक ही सीमित रखने होते हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप ही खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं। कभी किसी के साथ दिल से धोखा मत करना। विश्वास एक नाजुक धागे की तरह होता है, टूट जाए तो जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो यह मत सोचिए कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि घाव तो भर जाता है लेकिन दाग हमेशा रह जाता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाइए। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब आपको अकेला चलना पड़ता है। उस अकेलेपन से मत घबराइए। वही अकेलापन आपको सिखाता है कि आप कितने मजबूत हैं। जब कोई सहारा नहीं होता, तब इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचानता है। इसलिए अकेलेपन को दोस्त बना लीजिए। यह आपका सबसे अच्छा गुरु हो सकता है। प्रकृति को देखिए, पेड़ कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी समय आने पर उसमें फल लगते हैं। नदी कभी थकती नहीं, फिर भी समंदर तक पहुंचती है। इसलिए धैर्य रखिए। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं और गलतियों का खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। जो लोग आपकी सफलता पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि आपके संघर्ष में साथ देते हैं, वही सच्चे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें अपने दिल के करीब रखिए। भीड़ में वाहवाही लूटने से अच्छा है कि एक सच्चा साथी हो, जो आपके गिरने पर आपको थाम ले, बिना यह सोचे कि आप फिर से खड़े हो पाएंगे या नहीं। अपनी जुबान पर काबू रखिए। कई बार गुस्से में निकले एक शब्द ने रिश्ते तबाह कर दिए, कई परिवार बिखर गए। सोचिए, इतनी जल्दी में कही गई बात का पछतावा क्या उस रिश्ते की कीमत से कम है? अगर नहीं, तो हमेशा बोलने से पहले सोचिए। चुप रहने में कोई बुराई नहीं है। मौन कई बार सबसे अच्छा उत्तर होता है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि यह है कि आपने कितने दिलों में जगह बनाई। जब आप चले जाएंगे तो लोग आपकी संपत्ति नहीं, आपकी अच्छाइयां याद रखेंगे। वह दिन क्या कहलाएगा जब आपने किसी की मदद नहीं की। इसलिए जितना हो सके बिना किसी स्वार्थ के अच्छा कीजिए। छोटी छोटी मददें भी किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी को खुशी दी? क्या मैंने किसी का बोझ हल्का किया? अगर हां,
तो आपका दिन सफल रहा। अगर नहीं तो कल से कोशिश कीजिए, क्योंकि असली सुख दूसरों के काम आने में है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपकी जिंदगी का हर पल सार्थक हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखिए। खुद को स्वीकार कीजिए अपनी कमजोरियों के साथ। कोई परफेक्ट नहीं होता, आप अपनी कमियों के बावजूद सुंदर हैं। जब आप खुद को प्यार करना सीख जाएंगे तभी दूसरों को सच्चा प्यार दे पाएंगे। यह जीवन एक बार ही मिलता है। खूब जिए, खूब मुस्कुराइए और हर पल को ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी पल हो, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं। जीवन एक अद्भुत यात्रा है और इस यात्रा में हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। कभी हम खुशी के पलों में झूमते हैं तो कभी गम के अंधेरे में टटोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चलते रहते हैं। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। जो रुक गया उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि एक दिन वह सुबह जरूर आएगी जो आपके सपनों को साकार करेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े ओहदे, पैकेज, बंगले और गाड़ियां ही सफलता की निशानी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा गौर कीजिए। जिस इंसान के पास सब कुछ है वह रात को नींद की गोली लेकर सोता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वह खुले आसमान के नीचे चैन की नींद सो जाता है। सफलता का असली मतलब है आपके मन की शांति, आपके चेहरे पर बिना बहाने की मुस्कान और आपके अंदर का वह संतोष जो बताता है कि आपने अपने साथ धोखा नहीं किया। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है। उसे समय दीजिए, प्यार दीजिए, उसे हवा और पानी दीजिए, लेकिन साथ ही यह भी जान लीजिए कि कुछ पौधे सूख जाते हैं भले ही आप कितनी भी देखभाल कर लें। उस सूखे पौधे को पानी देते रहना बेवकूफी है। बस उसे सलीके से उखाड़ फेंकिए और नए बीज बोइए। लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ के जाने से दिल टूटता है, लेकिन समय के साथ वह दर्द भी हल्का हो जाता है। जो आपके लिए है वह कभी जाएगा ही नहीं, और जो जा रहा है समझ लीजिए वह कभी आपका था ही नहीं। जिंदगी में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम यह सोचते हैं कि हम दूसरों को बदल सकते हैं। कोई नहीं बदलता। इंसान तभी बदलता है जब वह खुद बदलना चाहता है। न तो आपके समझाने से, न आपके रोने से, न आपके लाख समझाने से। इसीलिए ऊर्जा बचाइए, खुद को बदलिए, अपनी सोच बदलिए। जब आप बदल जाएंगे तो आपके आसपास का नजरिया अपने आप बदल जाएगा। अक्सर हम दूसरों से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीदों की यह दीवार इतनी ऊंची बन जाती है कि जरा सा झटका देने पर पूरी इमारत ढह जाती है। फिर हम टूटे हुए मलबे में बैठकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उम्मीद रखिए, लेकिन हद में। किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपकी हर खुशी और हर गम को समझेगा। हर कोई अपने जीवन की अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यदि कोई समझ गया तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप खुद की खुशी के जिम्मेदार हैं, किसी और के नहीं। कुछ लोग आपकी गलतियों को कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी नजर में आप चाहे कितने भी बदल जाएं, आप वही रहोगे जो आप एक बार थे। ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश मत कीजिए। अपना रास्ता अलग कर लीजिए, क्योंकि आपको हर किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। आपकी कीमत इस बात में नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जीवन में एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यह सिर्फ कर्मों के लिए नहीं है, बल्कि शब्दों, विचारों और भावनाओं के लिए भी है। अगर आप दूसरों के लिए बुराई सोचते हैं तो बुराई आपके पास आएगी। अगर आप दूसरों को दर्द देते हैं तो दर्द आपको मिलेगा। अगर आप प्यार बांटते हैं तो प्यार आपके पास लौट कर आएगा। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए। एक अच्छा विचार लाखों अच्छे कामों को जन्म देता है। बहुत से लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं
कि उनके पास वह क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। दूसरों के प्लेट में देखते रहोगे तो अपना खाना ठंडा हो जाएगा। अपनी थाली पर ध्यान दीजिए, अपनी तरक्की पर ध्यान दीजिए। तुलना सबसे बड़ी जहर है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है, अपने संघर्ष हैं, अपने आंसू हैं। आप सिर्फ सफलता का अंतिम परिणाम देख रहे हो, यह नहीं देख रहे कि उस तक पहुंचने में कितनी रातों की नींद हराम हुई, कितने आंसू बहाए गए। इसलिए अपनी यात्रा का आनंद लीजिए, बिना किसी से तुलना किए। अक्सर हम सोचते हैं कि सबको खुश रखना हमारा फर्ज है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फर्ज है सबसे अच्छा इंसान बनना, लेकिन यह नहीं कि आप हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरे। जब आप सबको खुश करने में लग जाते हैं तो आप खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं वे कभी आपको बदलने की जिद नहीं करते। वे आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। तो जो आपको बदलना चाहता है, समझिए वह आपसे प्यार नहीं करता, वह अपनी सोच से प्यार करता है। हर सुबह उठकर खुद से वादा कीजिए, आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। आज मैं किसी की मदद करूंगा, चाहे वह बहुत छोटी ही क्यों ना हो। आज मैं अपने काम में पूरा दिल लगाऊंगा और आज मैं खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। यह छोटे छोटे वादे बड़े बदलाव लाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक साल में बहुत कुछ हो जाता है। बस शुरुआत करनी होती है। कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, चाहे वह आपसे कमजोर हो, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो। हर किसी के पास अपनी एक इज्जत होती है, एक एहसास होता है। उसे ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं रखता। जो दूसरों का अपमान करता है वह असल में खुद के चरित्र का अपमान करता है। बड़प्पन किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाने में है। याद रखिए, आपका असली कद आपके व्यवहार से मापा जाता है, न कि आपके पद या पैसे से। जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको चुनाव करना होता है, सही या आसान। हमेशा सही को चुनिए, भले ही वह मुश्किल क्यों ना लगे। आसान रास्ता आपको कुछ कदम तो आगे ले जाएगा, लेकिन अंत में आपको खाली हाथ छोड़ देगा। सही रास्ता कठिन होता है, उसमें पसीना आता है, थकान होती है, लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो वह संतोष किसी और चीज में नहीं मिलता। और अगर संयोग से सही रास्ते पर चलते हुए आप असफल भी हो जाएं, तो भी आप सिर ऊंचा रख सकते हैं कि आपने सही किया, बुरा नहीं किया। एक बहुत गहरी बात कहूं, हम सब मरेंगे। यह एक कठोर सत्य है, लेकिन जितना हम इससे भागेंगे उतना ही यह हमें डराएगा। एक दिन यह शरीर मिट्टी हो जाएगा। यह नाम कोई पढ़ेगा या नहीं, यह चेहरा कोई पहचानेगा या नहीं। तो फिर इस छोटी सी जिंदगी में इतनी झूठ बोलना, इतना लोभ करना, इतना द्वेष रखना क्यों? जो लोग आज आपके साथ हैं वह कल नहीं होंगे। आज का पल बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। प्यार कीजिए खुलकर, माफ कीजिए दिल से, और जिए ऐसे कि मरने के बाद लोग कहें, क्या इंसान था। जब कोई आपसे दूर जाने लगे तो उसे जाने दीजिए। जो रोकने से रुके वह रिश्ता नहीं, जंजीर है। प्रेम आजादी है, जंजीर नहीं। अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो समझिए उसकी यात्रा आपसे अलग है। आप दुआ दीजिए कि वह सुखी रहे और आप अपनी राह देखिए, क्योंकि हर छोड़ने वाले के जाने से एक नया रास्ता खुलता है। नए लोग आते हैं, नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। खुद को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मन की आवाज सुने। दुनिया बहुत शोर करती है, हर कोई आपको यह बताने को तैयार है कि आपको क्या करना चाहिए। माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, सोशल मीडिया, सबके पास सलाह है, लेकिन असल जवाब आपके अंदर ही है। वह शांत आवाज जो सुबह उठती है, वह एहसास जो आपको रात में बेचैन करता है, उस आवाज को पहचानिए। वही आपका असली मार्गदर्शक है। दूसरों की सलाह में अक्सर उनका अपना स्वार्थ छिपा होता है, पर आपके मन की आवाज हमेशा आपके हित की सोचती है। जब आप
कठिन परिस्थिति में हो तो एक बात याद रखना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। कोई रात हमेशा के लिए नहीं रहती, कोई तूफान हमेशा नहीं बरसता। जैसे बादल छंट जाते हैं वैसे ही आपके दुख के दिन भी छंट जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि इस वक्त में सीखना, संभलना और खुद पर विश्वास रखना। जब आप सबसे गहरे अंधेरे में हो तो समझ लीजिए कि आप सितारों के सबसे करीब हैं। हर इंसान के भीतर अपार संभावनाएं होती हैं। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आपके भीतर अपार ताकत है, असीम शक्ति है। आपको बस उसे पहचानना है। जो आपने सोचा था कि आप नहीं कर सकते, वह आप कर सकते हैं। बस भरोसा चाहिए। लेकिन यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जागता है। आज ही तय कर लीजिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हर मुश्किल को हरा सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं। और सबसे अंत में इतना ही कहूंगा कि जीवन में एक ही सबसे बड़ा रहस्य है, खुद से सच्चा होना। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं तो पूरी जिंदगी सच्ची हो जाती है। आप जैसे हैं वैसे स्वीकार कीजिए खुद को, अपनी गलतियों को मानिए, अपनी कमजोरियों को देखिए, लेकिन साथ ही अपनी खूबियों को भी पहचानिए। आप अद्भुत हैं, आप अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। यह पूरी सृष्टि आपके साथ है, आपके भीतर है। इस जीवन को पूरा जिए, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। और हमेशा याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा बनिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है एक सुंदर और अर्थपूर्ण जीवन जीने का। जीवन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? अपना चेहरा शीशे में। लेकिन क्या हम सच में उस चेहरे को देख पाते हैं? अक्सर हम वह चेहरा नहीं देखते जो है, बल्कि वह चेहरा देखते हैं जो दुनिया ने बना दिया है। थकान, चिंता, झुर्रियां सब दिखता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपी वह चमक नहीं दिखती जो असली है। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछें, क्या मैं वही हूं जो बनना चाहता था? अगर नहीं, तो बदलाव की शुरुआत आज से करें। बहुत से लोग पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठे रहते हैं। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने मौका नहीं दिया था, और वे हर दिन उसी घाव को कुरेदते रहते हैं। भैया, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे भूला जरूर जा सकता है। भूलने का मतलब यह नहीं कि वह हुआ ही नहीं, बल्कि यह कि वह अब आपको परेशान नहीं करता। जो गिलास पहले से ही टूट चुका है, उसे चिपका कर रखने से क्या होगा? हाथ तो कटेंगे ही। टूटे गिलास को सम्मान देकर फेंक दीजिए और नया गिलास ले आइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परफेक्ट जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जीवन का खूबसूरत पहलू ही यह है कि यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। बारिश का मौसम कभी पूछकर नहीं आता कि आपने छाता रखा है या नहीं। कठिनाइयां बिना बताए दस्तक देती हैं। इसीलिए प्लान बनाइए, लेकिन उनमें लचीलापन रखिए। सीखिए कि हर मुश्किल के साथ ढलना कैसे है, क्योंकि जो ढलना सीख जाता है वही बचता है, बाकी तो टूट जाते हैं जैसे सूखी डाली। एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वह है माफ करना। माफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि माफ करने का मतलब हुआ कि हम कमजोर हैं। पर सच तो यह है कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उसके जहर को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंक देते हैं। नहीं तो वह जहर आपको ही अंदर खाता रहेगा। माफ करने से सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपको। आप हल्के हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। इसलिए माफ करना सीखिए, बिना इस शर्त के कि दूसरा बदलेगा या माफी मांगेगा। बस अपनी चैन के लिए माफ कर दीजिए।
हम अक्सर भागते रहते हैं कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए। कोई लक्ष्य है, कोई मंजिल है, लेकिन जब वह मंजिल मिल जाती है तो मन कहता है अब और बड़ी मंजिल चाहिए। यह दौड़ जिंदगी भर चलती है। दरअसल हम वर्तमान में जीना ही भूल गए हैं। हम या तो अतीत में खोए हैं या भविष्य में। बच्चों को देखिए, वह खिलौने से खेलते हुए पूरी तरह से मौजूद होते हैं इस क्षण में, लेकिन हम खाना खाते समय कल के मीटिंग के बारे में सोचते हैं, सोते समय कल की टेंशन लिए सोते हैं। यही तो जीवन नहीं है। जीवन है वह चाय का घूंट जो आप ले रहे हैं इस समय, वह हवा जो चेहरे पर लग रही है, वह हंसी जो किसी की बात पर आई है। यही पल असली है, बाकी सब सिर्फ सोच है। बहुत से लोग इस बात का रोना रोते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, हमें कुछ नहीं मिलता। यह सब बहाने हैं, क्योंकि किस्मत पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कोशिश पर है। जो दिन भर बैठा रहेगा बिना हिले डुले, किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी? नहीं, आपको उठना होगा, दरवाजे खटखटाने होंगे, भागना होगा, थकना होगा, फिर गिरना होगा, फिर उठना होगा। सफलता किसी को बिना मांगे नहीं मिलती, वह मेहनत की हदों को पार करने वालों को मिलती है। इसलिए किस्मत का रोना छोड़िए और अपनी हथेली पर ध्यान दीजिए। उस हथेली में आपके कर्मों की लकीरें हैं जिन्हें आप खुद लिखते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा रोग है तुलना करना। अरे वाह, अमित के पास नई कार आ गई, मेरे पास क्यों नहीं? रिंकल की शादी बहुत अच्छे घर में हुई, मुझसे कम खूबसूरत होकर भी उसे सब क्यों मिला? ऐसे सोचते सोचते हम अपने ही दिमाग में जहर घोल लेते हैं। भूल जाते हैं कि हर इंसान का समय अलग होता है। किसी का सूरज सुबह निकलता है तो किसी का दोपहर में, किसी का शाम में, पर किसी का अंधेरा ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। बस धैर्य रखिए और अपनी रेस खुद दौड़िए। सबकी अपनी रफ्तार है, अपनी मंजिल है। कोई मैराथन है तो कोई 100 मीटर की स्प्रिंट। हमें बहुत गर्व होता है अपने बुद्धि पर, अपने दिमाग पर, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम महसूस करते हैं। दिल का अपना एक तर्क होता है जिसे दिमाग समझ नहीं पाता। कई बार हम जानते हैं कि यह रास्ता सही नहीं है, फिर भी चलते हैं क्योंकि दिल कहता है। कई बार समझ में आता है कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी उससे उम्मीद लगाए रखते हैं। दिल की सुनिए पर अंधा होकर नहीं, दिमाग से सोचिए पर निर्दयी बनकर नहीं। यह संतुलन ही समझदारी है। पूरी तरह दिल से चलोगे तो लोग फायदा उठाएंगे, पूरी तरह दिमाग से चलोगे तो अकेले रह जाओगे। दोनों को मिलाकर चलना सीखिए। अक्सर लोग पूछते हैं खुशी कहां मिलती है, तो मैं कहता हूं खुशी कोई चीज नहीं है जो बाजार में बिकती हो या किसी के पास जमा हो। खुशी एक फैसला है। आप हर सुबह यह फैसला कर सकते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब आप यह फैसला कर लेते हैं तो छोटी छोटी चीजों में खुशी नजर आने लगती है। गिलास में आधा पानी देखकर यह सोचना कि आधा खाली है या आधा भरा है, यह आपके हाथ में है। खुशी उन परिस्थितियों में नहीं है, खुशी आपकी सोच में है। एक कहावत है, संतोष सदा सुखी। इतनी साधारण सी बात, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप तरक्की न करें, नए सपने न देखें। संतोष का मतलब है कि जो आपके पास आज है उसे भी पूरी कीमत देना, उसका आनंद लेना, आज की रोटी का स्वाद लेना, आज के परिवार की गर्माहट महसूस करना। कल और बेहतर होगा, लेकिन आज जो है वह भी कम नहीं है। जब आप संतोष सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर से खाली नहीं कर सकती। चाहे बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन दिल का बैलेंस बहुत अच्छा होता है।
जीवन में एक बात और बहुत जरूरी है, अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करिए। दौड़ते दौड़ते हम भूल जाते हैं कि यह शरीर ही हमारा सबसे बड़ा साधन है। सुबह उठकर पानी पीना, थोड़ा व्यायाम करना, समय पर खाना, समय पर सोना, यह छोटी छोटी आदतें जिंदगी को लंबी और बेहतर बनाती हैं। पैसा कमाने के चक्कर में जब शरीर बीमार पड़ जाता है तो वह पैसा डॉक्टर के हाथ चला जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कोई अरबपति कहेगा, मैं अपनी सारी दौलत दे दूं, बस एक बार स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। और हां, जरा अपने खान पान और विचारों पर भी ध्यान दीजिए। जैसा आप खाते हैं वैसा आपका शरीर बनता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका मन बनता है। अगर आप सुबह सुबह नकारात्मक खबरें देखते हैं, गपशप करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, तो आपका मन भी उसी तरह गंदा हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप सुबह कुछ अच्छा पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, सकारात्मक लोगों से बात करते हैं, तो आपके चेहरे पर वह चमक नजर आएगी। अपने वातावरण को साफ रखिए, शारीरिक और मानसिक। जीवन एक स्कूल की तरह है, जहां हर दिन एक नया पाठ होता है। कभी सुख का पाठ, कभी दुख का, कभी त्याग का, तो कभी प्राप्ति का। समस्या यह है कि हम परीक्षा से पहले ही फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह पाठ हमारे बस का नहीं है, पर सच यह है कि जो पाठ हमें दिया गया है वह हम दे सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा सब्र रखने की, थोड़ा विश्वास रखने की अपने ऊपर। जब आप किसी मुश्किल में हो तो समझिए कि भगवान का एक सवाल आपके सामने है। आपको जवाब देना है, या तो हार मानो या फिर उठकर दिखाओ। और मैं जानता हूं कि आप उठकर दिखाएंगे, क्योंकि आप में वह ताकत है, वह जज्बा है। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें मौके नहीं मिलते, पर क्या सच में ऐसा है, या हम मौके को पहचान नहीं पाते? मौके अक्सर साधारण चेहरे में आते हैं, कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी छोटी सी नौकरी के रूप में। लेकिन हम चमकती दमकती चीजों के आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि मौका बारात बनाकर आए। ऐसा नहीं होता। आपको हर छोटे अवसर को बड़े उत्साह से लेना है। छोटी चीजों में संभावनाएं ढूंढनी है, क्योंकि जो छोटे मौकों का सम्मान करता है उसे बड़े मौके खुद ढूंढ लेते हैं। कभी कभी हम अपनी ही सफलताओं के शिकार हो जाते हैं। एक बार सफलता मिल गई तो लगने लगता है कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, दूसरों को हमसे सीखना चाहिए, हमसे बड़ा कोई नहीं। यह अहंकार धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है और फिर गिरावट शुरू होती है। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े राजा, महाराजा, उद्योगपति, खिलाड़ी अहंकार में आए, वे मिट्टी में मिल गए। इसलिए सफलता पर घमंड मत करना और असफलता पर हार मत मानना। दोनों ही अस्थाई हैं। जमीन से जुड़े रहिए, चाहे आकाश कोई भी छू ले। रिश्तों की एक और गहरी बात, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप बस देते रहते हैं और सामने वाला केवल लेता है। आप उम्मीद करते हैं कि एक दिन वह समझ जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। ऐसे रिश्ते आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। आपको पहचानना सीखना होगा कि कौन सा रिश्ता आपको ऊर्जा दे रहा है और कौन सा आपका दम घोंट रहा है। जो आपको कमजोर बना रहा है, जो आपकी शांति छीन रहा है, उस रिश्ते को दूरी देना ही बेहतर है। खुद को बचाना कोई पाप नहीं है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप अपना बलिदान कर दें। प्रेम का मतलब है एक स्वस्थ साझेदारी, जहां दोनों एक दूसरे को संभालें। हर शाम को सोने से पहले दिन भर का आकलन कीजिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने किसी का दिल जीता? या क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया, गुस्सा किया, झूठ बोला?
अगर गलतियां हुई हैं तो मन ही मन माफी मांग लीजिए और कल उसे सुधारने का वादा कीजिए। यह एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन यह आपको बहुत आगे ले जाएगी। यह आपको जागरूक बनाएगी। जागरूकता ही सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप जागरूक हो जाते हैं तो गलतियां अपने आप कम होने लगती हैं। जीवन में शोर से दूर भागने के लिए कभी कभी थोड़ा अकेले समय बिताना बहुत जरूरी है। घर के किसी कोने में बैठकर आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को महसूस करें। 5 मिनट, बस 5 मिनट इस दुनिया में बिना कुछ किए। आप देखेंगे आपका दिमाग शांत होगा, आपके विचार साफ होंगे। जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया उसे बाहर की दुनिया की कोई चुनौती अंदर से हिला नहीं सकती। यह सबसे सस्ती और सबसे असरदार थेरेपी है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा दबाव है, लोग क्या कहेंगे। यह 4 शब्द हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम वो कपड़े नहीं पहनते जो हमें पसंद है, वो काम नहीं करते जो हमें सही लगता है, उससे शादी नहीं करते जिससे हम प्यार करते हैं, सब इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या यही लोग आपकी रातों की नींद लेते हैं? क्या यही लोग आपके आंसू पोंछते हैं? नहीं ना। तो फिर इन लोगों को इतनी अहमियत क्यों? जिए अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर। हां, समाज के नियमों का सम्मान करते हुए, पर उनके गुलाम बनकर नहीं। जब आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए। आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप अधिकतर समय बिताते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना वातावरण बदलना होगा। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, जो कहते हैं नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से घिरिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपको ऊपर उठाएं, जो कहें हां तुम कर सकते हो। यह बहुत क्रूर लगेगा लेकिन जरूरी है। आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन गलत वातावरण में आपकी कोई कीमत नहीं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है खुद से दोस्ती। जब आप खुद के दोस्त हो जाते हैं तो आप अकेले में भी अकेले नहीं होते। आप अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने दिल की सुन सकते हैं। खुद के साथ समय बिताने में कोई शर्म नहीं है, खुद की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। आप जैसे हो अद्भुत हो। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खास है, बस उसे ढूंढना है। तो आज ही अपने अंदर की उस खासियत को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। यह दुनिया आपका इंतजार कर रही है कि आप अपना जौहर दिखाएं। सबसे अंत में एक प्रार्थना जैसी बात, ईश्वर से बड़ी बड़ी मांगे न करें। मांगे इतनी सी कि भरपूर जीने की समझ दें, संघर्ष करने की हिम्मत दें, गिरने पर उठने का जज्बा दें, और सबसे बड़ी बात, खुद से और दूसरों से सच्चा प्यार करने की ताकत दें। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखिए, चलते रहिए। और कभी यह मत भूलिए, आप इस धरती पर किसी चमत्कार से कम नहीं हो। आपकी सांस लेना ही एक चमत्कार है, आपका सोचना एक चमत्कार है। तो इस चमत्कार को जिए पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ। और जब भी मन उदास हो, यह पंक्ति याद रखिए, रात के बाद सवेरा जरूर होता है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा होता है। हार नहीं माननी उन्हें जो सच में जीना जानते हैं। तूफानों से लड़कर ही किनारे पहुंचते हैं नाविक। बहुत अच्छा, तो और गहराई में चलते हैं। जीवन का कोई अंत नहीं है, जितना हम उसमें डूबते हैं उतनी ही नई परतें खुलती हैं। देखिए, हम सब अपने मन की बात कहीं ना कहीं दबाए रखते हैं। कई बार हम कहना चाहते हैं पर डर जाते हैं। कई बार हम रोना चाहते हैं पर कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि रोने से कमजोरी नहीं आती, रोने से दुख हल्का होता है। आंसू साफ करते हैं अंदर के धुंधलके को। जो रो नहीं सकता वह सच में खुश भी नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे जहर बन जाती हैं। इसलिए जब दिल भर आए रो लीजिए, लेकिन इतना जरूर रखिए कि रोने के बाद चेहरा धोकर फिर से खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका सफर अभी बाकी है। हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि हम दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारे दर्द की तीव्रता को महसूस करेंगे। पर ऐसा बहुत कम होता है। हर व्यक्ति का दर्द का नाप अलग होता है। जैसे किसी के लिए पैर में कांटा चुभना बहुत बड़ी पीड़ा हो सकती है, तो किसी के लिए हाथ टूटना भी बात नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्द को स्वयं संभालें, बांटें, उनसे जो सच में सुन सकें बिना जज किए।
और यदि कोई न मिले तो खुद ही अपने दर्द की दवा बन जाए, क्योंकि जो खुद का सहारा बन जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। एक बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि हर कोई आपकी तरक्की नहीं चाहता। जी हां, यह थोड़ा दुखद है लेकिन सच है। आपके रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, उनमें से बहुत से लोग आपको ऊपर उठता नहीं देख सकते। वे आपकी असफलता पर सहानुभूति जताएंगे, लेकिन आपकी सफलता पर उनकी जलन उनके चेहरे से झलकेगी। इसलिए अपनी सफलता को थोड़ा गुप्त रखिए जब तक वह पूरी तरह पक न जाए। मोर अपनी चाल से दिखता है, अपने पंख फैलाकर नहीं। आप भी चुपचाप मेहनत करते रहिए, परिणाम खुद बोल देंगे। और जब वह दिन आएगा तो आप मुस्कुराना बस अपने आप में ही रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी बांटने के बाद भी मन में बची रहती है। समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर घाव को भर देता है। हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि यह दर्द कभी कम नहीं होगा, यह धोखा कभी नहीं भूलोगे, लेकिन समय सबसे बड़ा डॉक्टर है। धीरे धीरे, चुपके चुपके वह घाव भर जाता है, उस पर पपड़ी जम जाती है और फिर एक दिन आपको एहसास भी नहीं होता कि वह दर्द कब पीछे रह गया। बस इतना करिए कि उस घाव को बार बार न कुरेदिए। बीती बातों को दोहराना बंद कीजिए। जितना कम आप अतीत को याद करेंगे उतना जल्दी वह आपको छोड़ देगा। और यह भी सच है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम उस बंद दरवाजे को घूरते घूरते इतना समय बिता देते हैं कि खुले दरवाजे पर ध्यान ही नहीं जाता। जीवन में एक और बहुत जरूरी गुण है, आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता का भाव रखिए। जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। एक छत, 2 वक्त की रोटी, एक परिवार, कुछ दोस्त, यह सब छोटा लग सकता है, लेकिन हर चीज की कीमत तब पता चलती है जब वह नहीं होती। एक गिलास पानी की कीमत प्यासा जानता है, एक रोटी की कीमत भूखा, एक मुस्कान की कीमत वह जो अकेले रातें काट रहा हो। इसलिए हर सुबह जागकर पहले यह सोचिए कि आपके पास क्या है, न कि क्या नहीं। आप देखेंगे सूची बहुत लंबी है, और इस कृतज्ञता का भाव अपने आप खुशी को जन्म देता है। अक्सर हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और बीच में खुद को खो देते हैं। कभी सोसाइटी के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बॉस के लिए। एक समय आता है जब आप खुद को आईने में देखते हैं और एक अजनबी दिखता है। पूछिए खुद से, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी अपनी इच्छाएं क्या हैं, और उन इच्छाओं को भी थोड़ी जगह दीजिए। खुद को नकारना कोई पुण्य नहीं है, अपने लिए वक्त निकालना कोई स्वार्थ नहीं है। यदि आप खुद खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को सच्ची खुशी कैसे दे पाएंगे? पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क खुद लगाइए, फिर दूसरों की सोचिए। यह विमान वाला नियम जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। एक और बहुत सूक्ष्म बात है, हर चीज का अपना एक समय होता है। फूल खिलने का, फल पकने का, दिन ढलने का, सपने सच होने का। आप जरूरत से ज्यादा हड़बड़ी करोगे तो चीजें अधूरी रह जाएंगी। बहुत अंधेरा होने से पहले सूरज ढलता नहीं, उसका भी एक नियम है। आप भी विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत का फल अपने सही समय पर आएगा। कभी किसी का सपना सालों बाद पूरा होता है, कभी किसी का जल्दी। इसलिए धैर्य रखिए। साथ ही यह भी समझिए कि कई बार न मिलना भी मिलना है, न होना भी होना है। कभी कभी जो हम चाहते हैं अगर वह हमें नहीं मिलता तो इसका मतलब उससे बेहतर कुछ हमारे लिए रखा है। बस हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम अपनी मांग में अंधे हो जाते हैं। हर सुबह पक्षी चहकते हैं बिना इस चिंता के कि उनकी आवाज किसे अच्छी लगेगी या किसे बुरी। वे तो बस करते हैं क्योंकि करना उनका स्वभाव है। हम इंसान भी कुछ इसी तरह हैं। हमें भी वह करना चाहिए जो हमें सही लगे, बिना यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन ध्यान रखिए, अधिकार और स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि दूसरों को कष्ट दें। ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का चहचहाना किसी को परेशान करता है, पर वे ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आप अपनी बात रखिए, पर रखने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। शब्दों को चुनिए लेकिन सच बोलिए। यही सबसे बड़ी कला है। इस जीवन में एक बहुत ही कठिन काम है माफ करना और भूल जाना, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन काम है खुद को माफ करना। हम अपनी गलतियों को बार बार कोसते हैं, खुद को सजा देते हैं, सोचते हैं कि हम इतने बुरे क्यों थे, हमने ऐसा क्यों किया। पर जरा सोचिए, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है?
अतीत तो बदला नहीं जा सकता। जो हो गया सो हो गया। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो उस दिन थे। आपने सीखा है, आप बदले हैं। तो फिर खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? खुद को माफ कर दीजिए। वह गलती आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अनुभवी बनाती है। उस अनुभव को संजो कर रखिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, आपने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा काम किया है, उससे ज्यादा आपने अपनी गलतियों से सीखा है। तो उन गलतियों को शिक्षक की तरह सम्मान दीजिए, दोषी की तरह नहीं। जीवन में बहुत से लोग आपको सलाह देंगे, अनुभवी लोग, बुजुर्ग, माता पिता, शिक्षक। उनकी बात सुनिए, क्योंकि उनके पास सच में वह ज्ञान है जो सालों की सीख से आता है। लेकिन अंधा अनुसरण मत कीजिए, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग थीं, उनका समय अलग था, वे अलग थे और आप अलग हैं। आप अपने जीवन के कर्णधार हैं। आपको अंतिम निर्णय लेना है, इसलिए सलाह लीजिए, मगर निर्णय अपनी बुद्धि और अपनी समझ से कीजिए। और अगर वह निर्णय गलत भी निकला, तो कम से कम यह तो आपका अपना निर्णय था। आपने दूसरों की उंगली पकड़कर तो नहीं चले। गलत निर्णय से सीखने का मौका मिलता है, लेकिन दूसरे के बताए रास्ते पर चलकर गलत होने पर पछतावा रह जाता है कि काश अपनी सोचता। हर रिश्ते में एक न सिर्फ प्यार होना चाहिए, बल्कि आदर भी होना चाहिए। प्यार हो सकता है कि अंधा हो, लेकिन आदर बहुत साफ देखता है। जहां आदर नहीं, वहां रिश्ता चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, देर सवेर टूट जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े माता पिता तक हर किसी को आदर चाहिए। कभी किसी का अपमान मत करना, चाहे वह आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी एक गरिमा होती है, और गरिमा का उल्लंघन एक ऐसा घाव है जो शायद ही कभी भरता है। सच्चा बड़प्पन दूसरों को छोटा बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें बड़ा करने में है। जब आप किसी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम कर सकते हो, तो उस दिन आपने एक जीवन बदल दिया। अब थोड़ी और गहरी बात करते हैं, डर के बारे में। डर हमारी सबसे बड़ी बाधा है। डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर गरीबी का, डर मौत का। लेकिन यह डर हमें जीने नहीं देता। सच्चाई यह है कि डर केवल मन में है, बाहर नहीं। जिस काम से आप डरते हैं, अगर उसे एक बार कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि डर बहुत बड़ा नहीं था, वह सिर्फ एक परछाई थी। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी दिखती है, वैसे ही डर मन में बड़ा लगता है। रोशनी में वह गायब हो जाती है। वह रोशनी है आपका साहस, आपका विश्वास। इसीलिए हर दिन एक छोटे डर को चुनिए और उसका सामना कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े डरों को भी पीछे छोड़ रहे हैं, और एक दिन डर आपके पीछे भागने लगेगा, आप उसके पीछे नहीं।